सभी मित्रों को सादर नमस्ते। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, आज हम आपको गुप्तकालीन वेदों के एवं वैदिक सभ्यता के जितने भी प्रमाण मिले हैं वो दिखाएंगे। पौराणिक सभ्यताओं को छोड़ करके आज केवल वैदिक सभ्यता का प्रमाण दिखाएंगे। अब कोई बेवकूफ़ आकर के मुझे ये ना कहे कि तुम्हारे वेद इतने नए हैं, तो काल में लिखे गए तुम्हारी वेद। तो इस विशेष प्रकार के प्राणियों को मैं ज़रा सूचित कर दूं कि ये जो भी सीरीज़ चल रही है वो गुप्तकालीन सीरीज़ चल रही है। इसमें खाली मैं गुप्तकालीन प्रमाण दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ क्रमवत चलेगी, आपको केवल गुप्तकालीन प्रमाण यहाँ दिखाया जाएगा। उसके बाद जो अन्य सभ्यताओं का जब सीरीज़ स्टार्ट होगा तो उसमें आपको दिखाया जाएगा। ये मत सोचना कि खाली गुप्त काल में ही वेद का प्रमाण मिलता है, BC ओल्ड तक मिलता है वैदिक सभ्यता का प्रमाण, मैं दिखा दूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा पहला प्रमाण। चीज़ बता दूं कि जितने प्रमाण मैं दिखाऊंगा इसी पुस्तक से दिखाऊंगा। ये एक ताम्रपत्र है जो महाराष्ट्र से प्राप्त है। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जैसे वाजपेयी, अनिष्ट होम। अब यहाँ देखिए, जहाँ ये एरो से मैंने मार्क किया है वहाँ पे वाजपेयी लिखा हुआ है। और इस ताम्रपत्र में सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ बौद्धों की बहुत, ये जो नव बौद्ध है ना, इनकी बहुत तगड़ी वाली धोती खुल जाती है कि यहाँ लिखा है बृहस्पति, यानी कि री आ गया, री से ऋषि वाला री। ये कहते हैं कि ब्राह्मी में री लिखा ही नहीं जा सकता, तो यहाँ री कैसे आया। और ये जो ताम्रपत्र है वो तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इस ताम्रपत्र में बताया गया है कि इस राजा ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अब कुछ कह रहे होंगे जो कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, ये तुम ज़बरदस्ती अपना कुछ भी ट्रांसलेशन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है भाई, इस बुक के राइटर ने भी यही ट्रांसलेशन किया है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, जो मैंने बताया सेम वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि उसने अनेकों प्रकार के यज्ञ किए प्लस 4 अश्वमेध यज्ञ किए। अब इसी का दूसरा ताम्रपत्र देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ जो अधिक वाणिज्यर शब्द आया है इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये बताया जा रहा है कि अथर्ववेदी ब्राह्मणों को गांव दान में दिया गया, और अथर्वण भी उन्हें ही कहा जाता है। अब ये अगला शिलालेख देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पेपलाद मुनि के वंशज यानी कि जो उनके गोत्र सगोत्र हैं, समझते हैं ना, गोत्र, उनकी यहाँ पे इस शिलालेख में चर्चा की गई है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कौशिक के सगोत्र विद्यार्य, पेपलाद के सगोत्र पित्रार्य। यानी कि जो पेपलादी गोत्र के ब्राह्मण होते थे, यानी कि जो पेपलाद ऋषि के वंशज थे, यहाँ उनकी चर्चा की जा रही है। तो अब ये सोचो कि गुप्त काल में उनके वंशजों का ही प्रमाण मिल रहा है पेपलाद ऋषि का, तो पेपलाद ऋषि कितने प्राचीन होंगे। अब इसी का चौथे पत्र में, अब इसी के चतुर्थ पत्र में ब्राह्मणे ही शब्द आया है, जिसका अर्थ यहाँ पे ब्राह्मण किया गया है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा है कि हम ब्राह्मणों को सूचित करके उनको दंड देंगे। आपने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में तो अवश्य सुना होगा। आखिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये स्तंभलेख, ये जो स्तंभलेख है ये संस्कृत भाषा में है। आइए देखते हैं अब इसमें है क्या। यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है, अगर हम उसको छोड़ दें क्योंकि ब्रैकेट वाला जोड़ा हुआ रहता है, अब इसके आगे से पढ़ें तो लिखा है सुक्त मार्ग कवि। अब आपको बता दें कि सुक्त मार्ग कवि किसे कहा जाता है। सुक्त मार्ग कवि उसे कहा जाता है जो वैदिक पथ पर चलने वाला है, वैदिक मार्ग पे चल करके काव्यों का रचना करने वाला है, उसको सुक्त मार्ग कवि कहा जाता है। और इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी, हिंदी जो अनुवाद किया गया है वो भी यही लिखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रमाण की ओर। अब ये देखिए, इसमें देखिए कि यहाँ वरुण एवं इंद्र देवता का नाम आया है। यहाँ लिखा है वरुणेन्द्रातक। अब इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, इसमें भी राजा अपने स्वयं के बल को इंद्र के बल से कंपेयर कर रहा है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महर्षि नारद का भी नाम आया है, एवं जो यहाँ त्रिदशपति गुरु जो शब्द आया है वो बृहस्पति जी के लिए आया है। आप इसका हिंदी अनुवाद देखोगे तो उसमें भी यही लिखा है। अब ये देखिए, ये जो शिलालेख का जो 31वां अंश है, इसमें क्या लिखा है, पुनातु भुवन त्रयम पशुपते
यानी कि जिनकी 3 आँखें हैं एवं जो पशुपति है यहाँ उनकी चर्चा हो रही है एवं साथ ही साथ गंगा जल की बात की गई है। तो आप समझ जाइए यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, यहाँ महादेव शिव की चर्चा हो रही है जैसा पुराणों में आता है। अब आगे जो आप गुप्तकालीन अभिलेख देखने जा रहे हो ये बहुत ही मनुवादी राजा ने लिखवाया था, बहुत ही ज़्यादा मनुवादी था वो। पर इस शिलालेख में थोड़ी दिक्कत ये हो गई है कि इसका फ़ोटो ढूंढते ढूंढते रह गया मैं, मेरे को कहीं नहीं मिला। पर कोई ना, जो बुक में है वही देखते हैं। तो ये देखो, अब इसकी पहली लाइन में ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है यहाँ। ओम स्वस्ति। क्या हुआ, कुछ याद नहीं आया क्या तुमको? अभी याद आएगा, रुको। ये जो रुद्र अष्टाध्यायी है उसमें जो स्वस्ति वाचन है उसी का एक पद है ओम स्वस्ति। तो भाई ये तो अपने अभिलेख का मंगलाचरण ही शुरू कर रहा है ओम से, ओम स्वस्ति से। तो भाई तो सारे नीले जगत के जीवों अब क्या करोगे तुम लोग? डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। एक बार वो स्वस्ति वाचन का पूरा मंत्र भी देख लो जो मैं बता रहा था, देख लो, उसी का पहला पद ही यूज़ है। अब इसका दूसरा वाला देखिए लाइन, इसमें क्या लिखा है, धनद वरुणे। यहाँ वरुणेंद्र होगा क्योंकि लास्ट में ए आ रहा है, पर फिर भी हम एक बार के लिए इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि जो हमारा झंडू जर्नी है वो कहता है कि ये तो ऐड किया हुआ है तो हम इसको क्यों माने। तो कोई बात नहीं भाई, वरुण तो आ रहा है ना, और वरुण कोई बौद्ध भिक्षु तो नहीं है, वो तो वैदिक देवता है। अब यहाँ जो ये 8वीं लाइन है इसमें देखिए, त्रिविधस्य। ये त्रिविधस्य का क्या अर्थ होता है अभी हम देखेंगे। यहाँ जो त्रिविध का अर्थ बताया गया है, त्रिविध उसे कहा जाता है जो तीनों वेदों का ज्ञाता हो, यानी त्रिवेदी। तो भाई त्रिवेदी ब्राह्मण तो ऐसे ही सिद्ध हो गया, और वेद का प्रमाण तो मिल गया भाई, 3 वेद का प्रमाण मिल गया, वो भी गुप्त काल का। अब ये मेहरौली का लोह स्तंभ लेख देखो। अब इसका जो ये जो लोह स्तंभ है इसका सबसे आखिरी वाला पैराग्राफ देखो, इसमें क्या लिखा है, चंद्रहावेन समग्र चंद्र सदृशी वक्त्रश्रियम विभ्राता तेनयम प्राणिधाय भूमिपतिना भावेण विष्णु मतिम प्राणशु विष्णुर्पदे गिरो भगवतो विष्णु ध्वजो स्थापित। अब इसे जिसको भी थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती होगी वो समझ गया होगा कि यहाँ विष्णु ध्वज की स्थापना की बात की जा रही है। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। राजा देवगुप्त ने विष्णु में श्रद्धा कर विष्णुपद पर्वत पर भगवान विष्णु का समुन्नत ध्वज स्थापित किया। तो भाई बस वीडियो इतनी ही थी, आज के लिए इतना ही। ये 7 मिनट का वीडियो में मैंने बहुत कुछ दिखा दिया है। अब बाकी जो होगा वो अगली वीडियो में, इसके ही सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा, तो उसके लिए वेट करो। तब तक जय श्री राम, ओम नमस्ते जी।